नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका CHS कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ओमी त्रिपाठी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने CHS से ही अपनी पढ़ाई की है। क्लास 9th में मैंने आपकी तरह एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद CHS में एडमिशन लिया। CHS में एडमिशन लेने के बाद 9th, 10th, 11th एंड 12th मैंने 4 साल वहाँ गुजारे, वहाँ पढ़ा और वहाँ काफ़ी सारी यादें बनाई जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ यादों को शेयर करने वाली नहीं हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मुझे मिली और ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आप लेने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस लगभग ख़त्म होने ही वाला है, ख़त्म हो ही चुका है, तो आप सभी ने एडमिशन ले लिया होगा। अब एक उत्सुकता होगी मन में कि आखिर CHS में किस तरीके का मेरा पहला दिन होगा, किस तरीके से ये 4 साल बीतेंगे या जो भी 2 साल, जितने साल आप रहना चाहते हैं। ठीक है, 11th वाले बच्चे जो एडमिशन लिए वो 2 साल रहेंगे, 9th वाले जो एडमिशन लिए वो 4 साल रहेंगे। तो ये जो उत्सुकता है, ये जो एक वो है जानने की जिज्ञासा है कि आखिर CHS में क्या होगा, कैसे होगा, वो सब आज थोड़ी सी कम होगी क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी बहुत अच्छी वीडियो रहेगी क्योंकि देखो पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता लेकिन यहाँ ज़रूर मन लगेगा क्योंकि हम जानने वाले हैं बहुत अच्छी चीज़ के बारे में। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो CHS में जाना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, जो CHS में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो होगी जो आपको मोटिवेट करेगी कि आप CHS जाएं। ठीक है, इसकी जब फैसिलिटीज़ और मेरे खुद के एक्सपीरियंस को आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ काश मेरा भी एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो CHS है आप सभी को पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो CHS है वो 2 ब्रांचेस में है। ठीक है, सबसे पहला ब्रांच जो है वो बॉयज़ स्कूल का है। ठीक है, बॉयज़ स्कूल जो कि लड़कों का स्कूल है, और दूसरा है गर्ल्स स्कूल। ठीक, गर्ल्स का है, इसको कहते हैं CHGS, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ठीक है, और इसे कहते हैं CHBS, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। अब चलिए दोनों स्कूल तो हो गए। वैसे पता है एक बड़ी बात क्या है कि बॉयज़ स्कूल का कैंपस काफ़ी बड़ा है, CHS का भी गर्ल्स स्कूल का भी कैंपस काफ़ी बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा है बॉयज़ स्कूल का कैंपस। इसमें स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेग्राउंड वगैरह भी हैं, तो इसका कैंपस ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम CHS के बारे में जानते हैं। तो CHS क्या है? CHS एक स्कूल है जो कि बहुत पुराना है, ये एक ओल्डेस्ट स्कूल है। ठीक है, ओल्डेस्ट स्कूल, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। यस, ये एक ओल्डेस्ट स्कूल है, इसके अलावा बेस्ट स्कूल है इन इंडिया। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है इंडिया का CHS। आप अगर बेस्ट स्कूल गूगल पे सर्च करेंगे ना कि पूरे भारत में सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, तो आपको मिलेगा CHS। ठीक है, इसके अलावा सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है, और ओल्डेस्ट स्कूल है मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट ही मान लेते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल है CHS, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अगर हम बात करें इसके इस्टेब्लिशमेंट के ईयर का, तो डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1898 में। 1898 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा। इसके बाद ये जो है ये एफिलिएटेड स्कूल है। किससे एफिलिएटेड है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको आप BHU के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उससे एफिलिएटेड ये स्कूल है। मतलब अगर आप जब इसकी डिग्री लेंगे ना, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप BHU से एफिलिएटेड माने जाएंगे। मतलब आपने एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वो भी किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, एशिया के 2nd या 1st नंबर की यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको कि जहाँ पे फॉरेनर्स पढ़ने आते हैं। ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, तो ये एक नाम आपको मिलेगा पहली बात तो। और CHS के बारे में इतना काफ़ी है, ये इतनी छोटी सी बात ही CHS की महागाथा को बताने के लिए काफ़ी थी। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, एकेडमिक एक्सपीरियंसेस मेरे क्या रहे हैं CHS में। तो सबसे पहला जो है ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या होता है ना कि CHS में जब टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, मतलब टीचर्स का जब होता है, जब टीचर्स आते हैं तो टीचर्स यूं ही नहीं आ जाते हैं। टीचर्स का काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होता है, काफ़ी सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए टीचर्स के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। इसके बाद PhD डिग्री, लगभग सारे टीचर्स ने PhD कर रखी है CHS की, BEd की डिग्री होंगी उनके पास, और UG सिर्फ ग्रेजुएशन करके कोई टीचर नहीं आता, या फिर अंडर ग्रेजुएशन करके कोई टीचर नहीं आता। ठीक है, PG की डिग्री होगी,
कुछ डिप्लोमा किया होगा, बीएड किया होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड टीचर ही आते हैं। सीएचएस में यूं ही एडमिशन नहीं होता है टीचर्स का भी। तो टीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर मिलेंगे, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। और वो ऐसे टीचर्स होते हैं, मतलब मैं खुद का बताती हूँ, मेरे सारे टीचर्स इतने अच्छे थे, सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बार बार पूछो और पूछ सकते हो तुम, ठीक है। बहुत ही प्यार से तुम्हारे साथ डील करेंगे। तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन है लाइफ को लेके, करियर को लेके, तुम जाके टीचर से बात करो, ठीक है। तुम्हारे क्लास टीचर्स एक्चुअली हर एक क्लास के, जैसे आप पढ़ रहे होंगे 8, 9 में होंगे या फिर 10th में भी होंगे, तो आपके क्लास टीचर्स तो होंगे। वैसे ही इस स्कूल में भी है, एक क्लास टीचर होंगे। मेरी 9th में क्लास टीचर थी इंग्लिश वाली मैम, और फिर 11th में हो गई सोशल साइंस की, यस, तो सोशल साइंस की मैम हो गई, वो पॉलिटी पढ़ाती थी, ठीक है। तो मेरे क्लास टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। बाकी टीचर्स से तो उतना बातचीत नहीं था, लेकिन क्लास टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि काम पड़ता रहता था मेरा क्लास को लेके, कभी मुझे ही लेके, मेरा ही खुद का मैटर हो जाता था, तो ये सब काम पड़ता रहता था। तो आप टीचर्स से बॉन्डिंग अच्छी बना सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। सेकेंड चीज़, हाँ, यहाँ पे आपको इंकरेजमेंट मिलती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम है, जैसे NTSE हो गया, ओलंपियाड्स, यस, ओलंपियाड्स काफ़ी सारे होते हैं सीएचएस में। हर टाइम आपको ओलंपियाड्स का आता रहेगा कि ये ओलंपियाड होने वाला, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दूसरा ये ओलंपियाड होने वाला, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आती रहती हैं, टेस्ट लेती रहती हैं बच्चों की, तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको मिलता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि CUET का प्रिपरेशन आपको करना है, नीट की करनी है, JEE की करनी है, जो भी प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा माहौल मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वही सब होता है, सारे के सारे बच्चे वही कर रहे हैं। वहाँ पे प्रिंसिपल भी एनकरेज कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कि आके टेस्ट लो बच्चों का, इसके बाद ओलंपियाड्स भी हो रहे हैं, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल आपको मिल जाएगा। मतलब पढ़ाई लिखाई का ही माहौल है, ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ जा रहे हो क्लास भी नहीं चल रही है। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है ना कि स्कूल जा रहे हैं हम, स्कूल में जाके सिर्फ बात कर रहे हैं और सो रहे हैं दोस्तों के साथ, और क्लास वगैरह चल नहीं रही, टीचर टाइम से आ नहीं रहा है, ना ही वहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो CHS ऐसा नहीं है। CHS में अलग से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्लासेस तो चलती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस चलती हैं, सारे टीचर्स आते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि टीचर एब्सेंट हो गया, और अगर टीचर एब्सेंट है तो उनकी जगह किसी और की प्रॉक्सी लगेगी, कोई और आएगा, लेकिन आपकी क्लास खाली नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि पूरा एकदम 8 पीरियड्स होते हैं, टोटल 8, ठीक है, टोटल 8 पीरियड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कि 8 पीरियड में 8 टाइम पढ़ाया जाता है, इसमें से एक पीरियड आपका गेम का पीरियड होता है, ठीक है, इसको कहते हैं गेम का पीरियड। और कोई भी पीरियड हो सकता है, लगभग मतलब मेजरली क्या होता है, लंच के बाद वाला जो पीरियड होता है, लंच के बाद ही 4 में से कोई एक पीरियड जो होगा वो प्ले का होगा, गेम्स का होगा। तो आप जाएंगे आराम से, कोई भी गेम खेल सकते हैं, इंडोर गेम खेल सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं। वो गेम्स के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा सारे कॉम्पिटिटिव माहौल है, पढ़ाई लिखाई का माहौल है, तो ये आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। थर्डली है, रेगुलर टेस्ट हो रहा है वहाँ पे, इसके अलावा असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं। तो आपका जैसे कि सेमेस्टर्स में बोल रही हूँ, नॉट सेमेस्टर, क्या होता है, यूनिट टेस्ट, यस, मुझे याद आया, यूनिट टेस्ट। यहाँ पे देखो, आप मंथली टेस्ट होगा वहाँ पे, ठीक है, मंथली टेस्ट जिसको हम यूनिट टेस्ट कहते हैं, वहाँ पे यूनिट टेस्ट होते हैं। इसके साथ साथ आपका ईयरली टेस्ट भी होता है, ठीक है, ईयरली टेस्ट होता है। ईयरली टेस्ट तो होता ही है, इसके साथ साथ मंथली टेस्ट भी होता है। ईयरली टेस्ट 1 साल में एक बार ही होगा, लेकिन बीच में 6 महीने पे भी एक टेस्ट होता है। यूनिट टेस्ट आपका 4 बार होता है। तो ऐसे कुछ कुछ टेस्ट होते रहते हैं ताकि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं ये पता लगाया जाए, ठीक है। तो टेस्ट के साथ साथ आपको असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, और असाइनमेंट्स भी ऐसा नहीं कि बस ये लाओ जाओ चैट जीपीटी से लिख के ले आओ, चैट जीपीटी का टाइम चल रहा है, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसे असाइनमेंट्स मिलेंगे जिसमें आप इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। कभी ग्रुप के असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, 4-4 5-5 का ग्रुप बनाओ और ये काम करके आओ, कुछ प्रोजेक्ट बना के आओ। तो काफ़ी इंटरेक्टिव असाइनमेंट्स भी मिलते हैं। और मेरे टाइम की मैं बात बताती हूँ, जब मैं क्लास 10th में थी तो हम लोग को साइंस में, केमिस्ट्री में मैम ने असाइनमेंट दिया था कि कुछ केमिकल्स जो थे उन्हीं का इस्तेमाल करके आपको कुछ बना कर लाना है, या फिर कुछ चैप्टर्स जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टॉपिक था, उस पर आप बना कर लाओ, या फिर पता नहीं, मुझे याद नहीं उतना। मैंने जो बनाया था मैं बताती हूँ। मैंने थर्माकोल से
पूरा एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाया था। मैंने घर दिखाए थे बनाकर, फिर वो ट्यूब वेल्स दिखाए थे, इसके बाद छत पे से पानी कैसे ऊपर से मैंने वो भी लगाया था शॉवर टाइप, तो वहाँ पानी गिर रहा है, उसके बाद एक पाइप है जो कि वहाँ पे बचा रहा है और मतलब ट्यूब में जा रहा है, ट्यूब पाइप जो है वो वेल में जा रहा है, वेल में पानी सेव हो रहा है। तो ये पूरा मेरी क्लास की एक लड़की ने काफ़ी सुंदर बनाया था। वो वॉल्केनो बनाई थी और वॉल्केनो उसमें कुछ केमिकल डाला और वो बाहर आया लावा कर, ठीक है, मैग्मा जो भी है, मैग्मा तो रियल था नहीं बट जो भी बाहर आया। तो ये सब इंटरेक्टिव चीज़ें होती रहती हैं, असाइनमेंट्स वगैरह आप पढ़ाई में ही इन्वॉल्व रहें, ऐसा एक माहौल बना के देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, मतलब जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता उनके लिए CHS नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मैं बताती हूँ आगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एक चीज़ और है लेबोरेटरी फैसिलिटीज़, ठीक है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ अगर मैं बोलूँ तो आप जैसे स्कूल में होंगे, क्या वहाँ पे लैब्स हैं? आप खुद से सोचिए। और अगर आप अभी स्कूल मतलब कल जाएंगे, जब भी जाएं आप स्कूल, तो आप पता लगाइए कि क्या आपके स्कूल में लैब्स हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में लैब्स नहीं होते हैं, ठीक है। जब बहुत ही, या तो वो स्कूल काफ़ी महंगा होगा तभी लैब होगा, या फिर अगर लैब होगा भी, जो स्कूलों में लैब हैं वो पुराने हो जाते हैं, उधर लेके जाया ही नहीं जाता है। ऐसा ही होता है, मेरे पुराने स्कूलों में भी ऐसा ही होता था। हमारे यहाँ लैब्स तो थे लेकिन हमें ज़्यादा टाइम लेना ही जाया जाता था। जैसे टाइम हमारे जो पीरियड्स होते थे उसमें एक होता था लैब का पीरियड है, कंप्यूटर लैब जाना है, लेकिन कंप्यूटर लैब ले ही नहीं जाया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर ख़राब होकर रखा है, नहीं तो ऐसे उनका मन नहीं होता था। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ रेगुलरिटी है, CHS में रेगुलरिटीज़ है। यहाँ पे आपको साइंस लैब मिल जाएगा, कंप्यूटर लैब मिल जाएगा, ठीक है। साइंस लैब में आपको सिर्फ बायोलॉजी का लैब नहीं मिलेगा, यहाँ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों के लैब्स हैं। केमिस्ट्री में आपको केमिकल फार्मूलाज वगैरह, केमिकल्स रखे हुए हैं, उसका लैब है। बायोलॉजी में आपको पता है क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने जब हम लोग जाते थे लैब्स तो वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स तो थे ही, इसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा गया, काफ़ी सारे अजगर, सांप, ये सब कुछ को प्रिजर्व करके रखा गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा फिज़िक्स लैब में काफ़ी सारे जैसे कि बैटरीज वगैरह और मशीन्स वगैरह रखी गई हैं, कैसे काम करती हैं, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो आपको समझाया जाएगा। तो ये तीनों लैब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर लैब भी है। कंप्यूटर लैब में आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और वहाँ पे आप AC वगैरह भी लगा हुआ है, मस्त एकदम आराम से जाइए, बैठिए कंप्यूटर पे, काम करिए। आपको टॉपिक दिया जाएगा क्या करना है और टीचर सिखाएंगे भी। एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, 3 बार नहीं आ रहा है, जितने बार पूछोगे उतने बार सिखाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल के लैबोरेटरीज भी हैं। यस, ये मिट गया। प्रैक्टिकल क्लासेस के लैबोरेटरीज भी हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे आप 11th में ज्योग्राफी लेंगे तो ज्योग्राफी के भी लैब्स हैं। उसमें क्या है, मैप्स वगैरह बने हुए हैं, 3D 2D मैप्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी ज्योग्राफी में जो भी आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे थियोडोलाइट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, प्रिसाइज एंगुलर डिस्टेंस मापने के लिए। शायद मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी क्योंकि अभी आप जाएंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें चाहिए रहती हैं ज्योग्राफी में, एक स्केल चाहिए, किस तरीके का स्केल चाहिए जो भी बनाने के लिए, ठीक है, जितने भी तरह के मैप्स चाहिए वो सारे मैप सब कुछ आपको ये इस लैब में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो होम साइंस का लैब है, एक होम साइंस का भी लैब है, क्योंकि बच्चे देखो वहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप सोच सकते हैं ना वो सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो होम साइंस का जो ये सब्जेक्ट भी है, होम साइंस। आप 9th 10th 11th 12th में तो आप चूज़ करेंगे कि आपको होम साइंस पढ़ना है कि नहीं, लेकिन 9th 10th में ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट चूज़ करके होम साइंस, वो एक मन में है ना ऑर्थोडॉक्स टाइप का कि होम साइंस है तो क्या ही बताएंगे, बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है, स्टिचिंग बताते हैं और ये सब चीज़ें अच्छी हैं, सीखने लायक है। वैसे मैं गर्ल्स स्कूल में थी तब मैं बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता बॉयज़ स्कूल में होम साइंस होगा, ठीक। तो होम साइंस में क्या होता है, होम साइंस का एक लैब है, वहाँ पे काफ़ी सारी किचन की सामान रखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा थ्रेड वगैरह रखा हुआ है जो भी चीज़ें आपके घर में होती हैं, जो भी स्किल से रिलेटेड, जैसे सिलाई बुनाई की सामान, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है, तो आप उसको भी मतलब ये भी आपके पास एक फैसिलिटी है। आगे बढ़ें तो इस CHS में और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो आपके पास लाइब्रेरी रहेगी, लाइब्रेरी से आप बुक इशू करा सकते हैं, ठीक है। आपको जो बुक चाहिए वो आप ले सकते हैं, इशू करा सकते हैं, वहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हैं। और आपके जो 8 पीरियड्स मैंने बताया उसमें हफ्ते में 2 दिन लाइब्रेरी की पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो 2 दिन आपको लाइब्रेरी लेकर जाया जाएगा, एक घंटे के लिए, मतलब 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, तो उस टाइम आपको लेके जाया जाएगा।
और आप बैठ के आराम से कॉमिक पढ़ना है या फिर न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, इसके अलावा आपको वो जर्नल्स आते हैं, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना है। मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमिक्स पढ़ती थी, वैसे कहानियों की भी बुक रहती थी और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग रहती थी, तो बैठ के पढ़ती थी। इसके अलावा एग्ज़ाम टाइम तो हम वही पढ़ते थे हमारे सिलेबस का। अपनी बुक भी ले जा सकते हो क्लास से अपने, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आराम से पढ़ो। इसके बाद लाइब्रेरी तो है, इसके साथ साथ सिंगिंग क्लासेस भी हैं। येस, कुछ बच्चे हैं जो सिंगिंग में इंटरेस्टेड है ना। मैंने बताया ना कि सिर्फ पढ़ाई वहाँ पे नहीं होती है, पढ़ाई का तो पूरा माहौल है, पूरा 100% माहौल तुम्हें कॉम्पिटिटिव मिलेगा, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और लग रहा है तो तुम लगा सकते हो, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, लाइक मी, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सिंगिंग में। जब मैं क्लास 9th में एडमिशन ली काउंसलिंग के दौरान, तो मुझसे पूछा गया कि तुम्हें क्या सब्जेक्ट चाहिए, सिंगिंग चाहिए, डांस चाहिए, पेंटिंग चाहिए, क्या चाहिए। मैं एकदम शॉक, ये क्या हो रहा है, इतना अच्छा स्कूल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पापा से बताया कि पापा देखिए मुझसे ये सब पूछा जा रहा है। वैसे पापा मेरे पीछे ही खड़े थे, मुझसे पूछा जा रहा था, मेरे टीचर्स पूछ रहे थे तुम्हें क्या सब्जेक्ट चाहिए, तो पापा बोले जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो ले लो। फिर मैंने सिंगिंग लिया। उसके बाद हमारी पता है रेगुलर क्लासेस चलती थी सिंगिंग की। हम लोग जाते थे वहाँ पे, हम लोग को अंतरा जो भी चीज़ें थी, मतलब हिंदुस्तानी वोकल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें सिखाई गई। मेरे कई दोस्त थे जो पेंटिंग लिए थे, तो उनको पेंटिंग सिखाई गई काफ़ी ज़्यादा। पेंटिंग उस पता है हमारे वॉल्स पे पेंटिंग बनवाई गई उनसे, जिनको सिखाई गई, तो तुमसे करवाया भी जाएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि सीख के तुम घर बैठोगे। वॉल पेंटिंग्स होती थी, इसके साथ साथ डांस में जो बच्चे लेते उनको डांस सिखाया जाता था। तो ये सारी फैसिलिटीज़, इसके साथ साथ सिर्फ सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग नहीं है, आपको हारमोनियम बजाना, ठीक है, हारमोनियम बजाना सिखाया जाता है अगर आप हारमोनियम चूज़ करेंगे। आपको तबला बजाना भी सिखाया जाएगा अगर आप तबला चूज़ करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ डांसिंग मैंने क्लासेस बता दिया, पेंटिंग क्लासेस बता दिया। ये एक मेडिकल रूम भी है वहाँ पे। तो ऐसा भी होता है ना, सारे स्कूल्स में होता है, वो जनरली सारे स्कूल्स में होता है, और इस स्कूल में भी है, एक मेडिकल रूम है। आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, तो बच्चा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि अगर मैं स्कूल में मैं बीमार हो गया, मैं अपने घर से इतना दूर आया हूँ पढ़ने, क्या होगा। तो वहाँ पे मेडिकल रूम है, आपको आराम करा दिया जाएगा, दवाई दे दी जाएगी। इसके साथ साथ सिर्फ इस मेडिकल रूम से काम नहीं चलेगा ना, तो आपको पता है एक मिलेगा हेल्थ कार्ड, ठीक है, इसको कहते हैं हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड कैसा रहेगा, वाइट कलर का हेल्थ कार्ड रहता है, उस पर आपका फोटो रहेगा, आपका नाम रहेगा। उस हेल्थ कार्ड में क्या रहेगा, कुछ पेजेस रहेंगे। हेल्थ कार्ड, एक हेल्थ सेंटर है BHU का, मतलब CHS का हेल्थ सेंटर है, जो CHS बॉयज़ स्कूल जहाँ पर है उसी के पास में एक हेल्थ सेंटर है, मतलब हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है, वो बच्चों के लिए है, मतलब आप सभी के लिए है। तो आप लोग कभी भी अगर बीमार पड़े तो आप वहाँ जा सकते हैं फ्री में, टोटली आपको फ्री में आपका इलाज किया जाएगा और आपको दवाइयाँ भी दी जाएंगी। मान लीजिए वो हॉस्पिटल बंद हो गया, वैसे बंद तो नहीं होता, लेकिन मान लीजिए बंद हो गया, या फिर मान लीजिए आप जो बीमार हैं उस टाइम कोई डॉक्टर नहीं आया, या फिर आपका इलाज नहीं हो पा रहा वहाँ पे, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन काफ़ी सुंदर है, पता है क्या है, आप BHU जा सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि एफिलिएटेड कॉलेज से ही मतलब BHU से एफिलिएटेड है आपका स्कूल, तो आप BHU जा सकते हैं। BHU में स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, ठीक है, क्या है, इसका नाम है स्टूडेंट हेल्थ सेंटर। ये BHU में है स्टूडेंट हेल्थ सेंटर। आप BHU में जाएंगे तो इसी बहाने आप BHU घूम लेंगे, है ना, स्टूडेंट हेल्थ सेंटर। इसके साथ साथ सर सुंदर लाल तो सभी लोग जानते होंगे, सर सुंदर लाल चिकित्सालय, सर सुंदर लाल चिकित्सालय, ये हॉस्पिटल मेन हॉस्पिटल है। तो इन दोनों जगह आप जा सकते हैं BHU में, ठीक है, तो यहाँ आप जाके अपना इलाज करा सकते हैं। इसके बाद मेडिकल की तो बात हो ही गई। इसके साथ साथ अब चलो स्पोर्ट्स की बात कर लें। लड़कों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट में, तो वो चाह रहे थे कि स्पोर्ट्स की बात मैम क्यों नहीं कर रही हैं, स्पोर्ट नहीं होता है। स्पोर्ट, अरे भाई स्पोर्ट इतना होता है ना, चलो मैं बताती हूँ स्पोर्ट के बारे में। स्पोर्ट्स में आपको बड़ा सा प्लेग्राउंड मिलेगा, जैसे मैंने बताया बॉयज़ स्कूल का प्लेग्राउंड तो बहुत बड़ा है, गर्ल्स स्कूल में भी है प्लेग्राउंड, ठीक है। आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आउटडोर स्पोर्ट, आउटडोर गेम्स, इसके साथ साथ इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स के लिए पता है आपको यहाँ पे बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल का पूरा एक कोर्ट चाहिए रहता है ना, बास्केटबॉल का कोर्ट भी बना हुआ है, गर्ल्स स्कूल में भी है और बॉयज़ स्कूल में भी है। तो बास्केटबॉल का कोर्ट है, वॉलीबॉल आप खेल सकते हैं, वॉलीबॉल का है, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप जो जो स्पोर्ट्स सोच सकते हैं, ठीक है।
स्पोर्ट्स डे भी होता है, स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन भी होता है, ठीक है। स्पोर्ट डे सेलिब्रेशन के बारे में अभी हम बात करते हैं। इसके साथ साथ पहले मैं इंडोर बता दूं, इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, चेस, कैरम, जो भी इंडोर गेम्स होते हैं, ETC, ठीक है, एटसेट्रा, सारे इंडोर गेम्स आप खेल सकते हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ स्पोर्ट डे होता है। स्पोर्ट डे में क्या होता है, स्पोर्ट्स डे में आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं कि आप मतलब स्पोर्ट्स में वो ले सकते हैं, स्पोर्ट के कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। आप जब भाग लेंगे तो कोई ना कोई तो पोजीशन आएगा ही। मान लो कोई पोजीशन नहीं आया पर फिर भी एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने पार्टिसिपेट किया। जैसे रिले रेस होता है, एथलेटिक्स होता है, ठीक है, जंपिंग वगैरह होता है, और मुझे तो बहुत सारे के नाम भी नहीं पता है गेम्स के। तो बहुत सारे गेम्स होते हैं, काफ़ी सारे गेम्स, ठीक है। और सारे गेम्स में आप जैसे रोप खींचने वाला होता है, और इसके अलावा एक बॉल होता है जैसे दूर तक फेंकना रहता है, ठीक है, तो शॉर्ट पुट कहते हैं, शॉर्ट पुट, यस। तो वो सारे गेम्स होते हैं। शॉर्ट पुट मेरी दोस्त खेलती थी इसलिए मुझे याद है, मतलब इसलिए मुझे ये वाला सीन याद था। और इसके साथ साथ मेरा एथलेटिक्स में था, मैं कबड्डी, खो खो, इन सब में भी नेशनल एंड स्टेट लेवल तक जाता है CHS, ठीक है। तो इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो बड़े बड़े कंपटीशन मतलब होते हैं। इससे आप इससे खेल लेंगे तो एक आपका स्पोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आपसे पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में या फिर कहीं और एडमिशन लेना हो तो ये पूछा जाता है कि क्या आप स्पोर्ट कोटा है, तो एक स्पोर्ट कोटा मिल जाता है अगर आप नेशनल खेल लेते हैं। तो इसके भी अपॉर्चुनिटी आपको CHS प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके साथ साथ स्पेशल क्लासेस, यस, स्पेशल क्लासेस पे भी मैं फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि स्पेशल क्लासेस होती हैं स्पोर्ट्स की। लाइक मैंने बताया आपके 8 पीरियड्स हैं, उसमें से गेम वाला एक पीरियड होता है ना, उसमें आपको स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी। इसके साथ साथ 11th में आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है। स्पेशल सब्जेक्ट होता है क्या, फिजिकल, ठीक है, एक सब्जेक्ट है फिजिकल करके रहता है, फिजिकल गेम करके। शायद मेरी दोस्त ली थी, प्रीति उसका नाम था, उसने लिया था फिजिकल, मुझे याद नहीं आ रहा है, फिजिकल करके था वो, ठीक है। तो उसमें वो ली थी, 2 साल उसने पढ़ा और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई गई, रोज़ उसकी क्लासेस चलती थी और रोज़ उसमें टेस्ट वगैरह, योगा, उसमें बहुत सारे गेम्स, ठीक है। वहाँ तो वो भी थे, क्या कहते हैं, जिम, यस, जिम के इक्विपमेंट्स भी थे, तो आपको जिम भी कराया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको CHS में मिलेंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को देखते हैं। क्या यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है और स्पोर्ट होता है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी होती है कि नहीं? तो देखो, स्पोर्ट ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी है। बाय द वे, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। एनुअल फंक्शन हर स्कूल में होता है, हमारे स्कूल में भी होता है, CHS में मतलब। तो CHS में भी एनुअल फंक्शन होता है एक दिन, और उस दिन भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ त्यौहार आते हैं जब CHS खुल के मनाता है, जैसे कि जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी CHS का बहुत ज़्यादा फेमस है। कृष्ण जन्माष्टमी में काफ़ी सारे क्या कहते हैं उसे, पालकी कह सकते हैं, वो निकलती है, ठीक है, पालकी निकलती है। तो अलग अलग कृष्ण जी के जो भी अलग अलग फेजेस थे, अलग अलग कांड जो थे, कर्म कांड, उनको दर्शाया जाता है। जैसे उनके जन्म का एक पूरा सीन दिखाया जाएगा एक जगह, एक पालकी में वो माखन चोरी दिखाई जाएगी, एक में नाग के साथ जो नाग पानी में था, डूबा था, उसके ऊपर आके डांस किया था, उस पे वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। एक पे उनका गोपियों के साथ रास दिखाया जाएगा, राधा के साथ रास दिखाया जाएगा। वो पैदा हुए हैं तो वो जो जश्न हो रहा है, पूरा गोकुल झूम रहा है, उसे दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, मतलब ये जन्माष्टमी में होता है, और जन्माष्टमी में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि हिंदी पखवाड़ा। यस, हिंदी पखवाड़ा, जब हिंदी दिवस होता है तो 14 दिन का कुछ हिंदी पखवाड़ा चलता है, जिसमें कि नुक्कड़ नाटक होता है, शॉर्ट प्लेज होते हैं, लॉन्ग प्लेज होते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर वो पोइट्रीज़ होती हैं, पोइट्री कंपटीशन होती है हिंदी में, इंग्लिश में, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है, अगर आप लिखते हैं पोइट्रीज़ तो। इसके साथ साथ मेहंदी कंपटीशन होती है, मेहंदी, यस, लड़कियां जो मेहंदी लगाने में इंटरेस्टेड है, मेहंदी एक स्किल है बेटा, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें कुछ बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है, ये स्किल है, सबको मेहंदी लगाने नहीं आती, तो इसकी कंपटीशन होती है वहाँ पे। रंगोली कंपटीशन होती है, रंगोली कंपटीशन कब होती है, दिवाली के टाइम दिया मेकिंग कंपटीशन भी होती है। रक्षाबंधन पे राखी मेकिंग कंपटीशन होती है, राखी मेकिंग में एक बार मैंने भी लिया था, हालांकि मुझसे अच्छी नहीं बनी, इतना स्किल नहीं है मेरे पास भाई। तो राखी मेकिंग कंपटीशन होती है, ठीक है। इसके अलावा वो
कार्ड मेकिंग कंपटीशन, ग्रीटिंग कार्ड्स, बर्थडे पे ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाए जाते हैं, तो ये सब होता है। इसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जैसे कि कजरी, यस कजरी कंपटीशन, इट वाज माय फेवरेट। मतलब अलग अलग फोक सॉन्ग्स को गाया जाता है, उत्तर प्रदेश की कजरी गाई जाती है और वो मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो फोक सॉन्ग्स होता है, भजन कंपटीशन होता है। भजन कंपटीशन में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मेरा पोजीशन भी आया था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मैं बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। भजन कंपटीशन, इसके साथ साथ फोक सॉन्ग के साथ साथ फोक डांस भी होता है। फोक डांस जैसे कि फोक डांस अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डांसिंग फॉर्म्स होते हैं, तो उसे दिखाया जाता है और वो हाउस वाइज होता है। लाइक गोदावरी बाई हाउस है, एनी बेसेंट हाउस है, तो अलग अलग हाउस वाइज कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जब हाउस वाइज कॉम्पिटिशन हो जाता है तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है उसको प्राइज़ दिया जाता है। इसके साथ ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन होता है, यस ऐसे कई टॉपिक्स दिए जाएंगे, उस पर ऐसे लिखने होंगे, ठीक है। एलोक्यूशंस होते हैं, डिबेट होता है, स्पीच होता है, ठीक है। ये सारे कंपटीशन होते हैं, तो ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, इतने कॉम्पिटिटिव, मैंने बताया ना पढ़ाई वाला कॉम्पिटिटिव माहौल है, इसी कॉम्पिटिटिव माहौल में साथ साथ ये सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। मतलब मैं एक ऐसी लड़की थी कि मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मुझे सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। मुझे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट था, मुझे इसमें भी इंटरेस्ट था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मुझे स्पोर्ट्स में भी था, मुझे सिंगिंग में भी था, इसके साथ साथ मुझे तबला बजाने में भी था। तो मैंने क्या किया, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया और इसी वजह से मैं मतलब थोड़ा सा बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती थी और किसी एक चीज़ में कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता था। यस, क्या हुआ कि ये जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये हमेशा होती रहती थी। अब कोई ना कोई त्यौहार तो आ ही रहा है, वहाँ पे हर हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता था और सब में पार्टिसिपेट करने का मन करता था। जब क्लास 12th आया तो उस टाइम तो कोरोना आ गया था, उसके पहले लाइक 11th में हमने सोचा था अब तो लास्ट क्लास सोच कर खूब सारा मस्ती किया, खूब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। हालांकि पढ़ाई भी अच्छी हुई क्योंकि सीएचएस में रह के कोई ना पढ़े ऐसा नहीं हो सकता है। सीएचएस में अगर आप कितने भी नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है, नहीं पढ़ते होंगे, आप बहुत गधे बच्चे होंगे, गधा मैं नहीं कह रही, समाज कहता है, तो गधा तो कोई बच्चा नहीं होता, सब पढ़ ही के आ रहे हैं। तो कितना भी आप नहीं पढ़ रहे होंगे लेकिन आप वहाँ जाके अपने आप पढ़ने लगेंगे, क्योंकि वहाँ जब इन्वायरमेंट देखेंगे सारे के सारे पढ़ ही रहे हैं। आपका एक बार मार्क्स कम आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा अरे यार मेरी ही क्लास में सबसे कम मार्क्स है, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा मन से, और फिर आपको पढ़ाई अपने आप आएगी। तो अपने आप ही सब कुछ होता है, सब कुछ अपने आप होता है वहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक बहुत सुंदर बिल्डिंग है। मतलब सीएचएस गर्ल्स स्कूल की बात करें, मैंने एकदम इमेजिन किया अपना स्कूल। बॉयज़ स्कूल भी बहुत सुंदर है। इसके साथ साथ वो एक हेरिटेज है, बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है, हेरिटेज बिल्डिंग है। इसके साथ साथ क्लासरूम्स जो है वो बहुत स्पेसी हैं, बड़े बड़े विंडोज़ हैं, अच्छे अच्छे डेस्क हैं, ग्रीन बोर्ड्स लगे हुए हैं। ब्लैक बोर्ड का अब जमाना चला चुका है, ग्रीन चला जा चुका है, ग्रीन बोर्ड है वहाँ पे, ठीक है, ग्रीन बोर्ड है। काफ़ी सारे स्मार्ट क्लासरूम्स भी हैं जिसमें आपको स्मार्ट बोर्ड्स पे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हॉल्स जो हैं, बड़े बड़े हॉल्स है। एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे आपका काउंसलिंग हुआ होगा, अगर आप गए होंगे तो। कुछ बच्चे नहीं जा पाए तो मैं बताऊँ, बहुत बड़ा सा हॉल है, उस हॉल में प्रेयर होता है। प्रेयर में सब बच्चे एक साथ खड़े होते हैं। ऊपर जब स्टेज पे जो लोग रहते हैं वो लोग माइक में प्रेयर गाते हैं, बगल में मैम टीचर्स रहते हैं जो कि हारमोनियम और तबला बजाते रहते हैं जब प्रेयर होता है उस टाइम भी, फिर नेशनल एंथम होता है उस टाइम भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ क्लीन एंड ग्रीन कैंपस है, काफ़ी ज़्यादा हरियाली आपको दिखेगी, पूरी जगह पेड़ पौधे दिखेंगे आपको। यस, उस कैंपस में आपको पेड़ पौधे दिखेंगे। स्कूल ही है लेकिन स्कूल में, बहुत बड़ा स्कूल है ना, काफ़ी बड़ा स्पेस में है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर आपको मिलेगी, मतलब पीने का पानी स्वच्छ मिलेगा, ठीक है। क्लीन वॉशरूम्स रहेंगे, वॉशरूम्स काफ़ी ज़्यादा क्लीन आपको मिलेंगे और इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी आपकी रहेगी। यस, ऐसा डरने की बिल्कुल बात नहीं, पूरी सिक्योरिटी, वहाँ काफ़ी सारे वॉचमैन्स हैं और टीचर्स भी आपके सिक्योरिटी के लिए वहाँ रहते हैं। तो ऐसा घबराना नहीं है कि मेरा बच्चा, पेरेंट्स भी घबराते हैं कि मेरा बच्चा उतना दूर जाके पढ़ेगा, या फिर बच्चे भी डरते हैं कि हम उतने दूर जा रहे हैं, क्या पता सिक्योरिटी ना हो स्कूल में। तो स्कूल ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी वेल सिक्योर स्कूल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, बस की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, ठीक है। बस की फैसिलिटीज़ जनरली लड़कियों को मिलती है, ये सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स हैं। बस की फैसिलिटीज़ गर्ल्स को मिलती है और वो भी ज़्यादा दूर पे नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट पार आपको मिलेगी, बनारस में मिलेगी, बनारस में गर्ल्स को बस की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, एट लास्ट आई वांट टू एक्सप्रेस माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो
जिस तरीके से मैंने आपसे बात किया, एक चीज़ तो आप देख ही रहे होंगे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस आया है CHS से। मेरे स्कूल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, आई प्राउडली से दिस। तो ये कॉन्फिडेंस, ये लीडरशिप के स्किल्स, कल्चरल वैल्यूज़, इसके साथ साथ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें मेरे स्कूल ने मुझे दिया है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उसकी आभारी हूँ। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है ना कि क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास नाम और शोहरत दोनों है, ठीक है। स्कूल ने मुझे नाम भी दिया है और शोहरत भी दिया है। आपका नाम होता है ना कि आप CHS से पढ़े हुए हैं, तो वही है, ठीक। इसके साथ साथ लेजेसी, यस, एक लेजेसी आपके पास रहेगी। इसके साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा स्कूल से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्कूल, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर स्कूल, जिस स्कूल में आप जाने वाले हैं और जिस स्कूल की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आप किस चीज़ पर जानकारी लेनी चाहती हैं CHS से रिलेटेड, ठीक है। तो हम उस पर और वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।